एसीएल सर्जरी के नेक्स्ट डे कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली पेशेंट्स एक्सरसाइज करना सर्जरी के नेक्स्ट डे काफ़ी अवॉइड करते हैं और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी पेन में हैं और तकलीफ़ में। एक सोच होती है, एक थॉट होता है पेशेंट के माइंड में, जो कि पेशेंट अपनी जगह पे कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि क्या करना है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल इट पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को पता होना चाहिए कि पेशेंट की सर्जरी हुई है तो नेक्स्ट डे मूवमेंट करना यानी कि एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वी कॉल मूवमेंट इज़ मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी सर्जरी हुई है तो आज से लेकर कल तक आप बेड पर हो कॉन्टिन्यूअस, काफ़ी आप इमोबिलाइज रहते हैं। इस कंडीशन में पेन, स्वेलिंग और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आपका इन्फ्लामेशन, वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, हीलिंग बढ़ता है, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग रिड्यूस होता है और पेन में आपको रिलीफ फील होता है। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि टाँके हटने से पहले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सूचर रिमूव नहीं हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं, मूवमेंट को इग्नोर करते हैं और कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। सो एसीएल सर्जरी के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इज़ जस्ट दैट कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्शन रहता है। अगर एसीएल के साथ आपका मल्टी लिगामेंट सर्जरी है या एसीएल के साथ आपका मेनिस्कस की सर्जरी है तो इन कंडीशंस में नी बेंडिंग और वेट वेयरिंग को थोड़ा अवॉइड करते हैं और स्लो प्रोग्रेसिव चलता है, लेकिन आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वॉकिंग यू कैन डू विद वॉकर, पार्शियल टो टच, वो आपकी कंडीशंस को देखते हुए थेरेपिस्ट और सर्जन आपको बताते हैं कि कितना वजन डाल के चलोगे या बिना वजन डाल के चलोगे या वजन डाल के चल रहे हो, क्रच से, एल्बो क्रच से या वॉकर से तो किस तरीके से चलोगे। और नी बेंडिंग का भी स्लो एंड प्रोग्रेसिव रहता है। ओनली एसीएल है तो 4 हफ्ते, एसीएल के साथ अगर मेनिस्कस या मल्टी लिगामेंट है तो 6 to 8 वीक्स में कंप्लीट करते हैं हम नी बेंडिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे और आपने अपने आप को हर एक एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नहीं, आप उठ के बैठ सकते हो, आप वॉकर की और एल्बो क्रच की मदद से वॉक कर सकते हो। और जो गाइडेड एक्सरसाइजेस है, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइडेड एक्सरसाइजेस बता के जाते हैं जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली फेज में तो आप हर 2 से ढाई घंटे में एक्सरसाइज करते रहो क्योंकि ऑफकोर्स एज अ नॉर्मल पर्सन आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पूरे दिन चल फिर नहीं रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप बेड पे जब कॉन्टिन्यूस हर 2 से ढाई घंटे में मूवमेंट करते रहते हो तो इससे एक ब्लड फ्लो रहता है, मूवमेंट बना रहता है, अंदर जो हीलिंग चल रहा है। सर्जरी हुई है, सर्जरी यानी कि सर्जरी इज अ काइंड ऑफ इंजरी, कट लगा है, वहाँ पे हीलिंग हो रहा है। सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हीलिंग को प्रमोट करता है, पेन को रिड्यूस करता है और कई बार स्वेलिंग का इश्यूज रहता है तो उसमें भी काफ़ी आपको रिलीफ आता है। एसीएल सर्जरी के नेक्स्ट डे से जैसे आप कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि गाइडेड एक्सरसाइज। हर एक सर्जरी का, हर एक कंडीशन का अपना एक अलग रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इस सर्जरी में ये एक्सरसाइज करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये मूवमेंट कर सकते हैं और ये मूवमेंट अवॉइड करेंगे। तो जो गाइडेड एक्सरसाइजेस है, जब आप उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी जो मसल वेस्टिंग है उसको होने से बचाता है एक्सरसाइजेस, मसल वेस्टिंग को रोकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है। क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप बेड पर कंप्लीटली नहीं बट मैक्सिमम टाइम आपका बेड पर रहता है लेकिन आप मूवमेंट करते रहते हो थ्रू आउट द डे विद योर एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेस। तो जब आप बेड से डायरेक्ट आप एक फंक्शनल एक्टिविटीज़ में आते हैं, वॉकिंग में आते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग में आते हैं, वॉकर ऑफ करते हैं, तो आप तैयार रहते हैं उन एक्टिविटीज़ को अपनाने के लिए। आगे चल के आपको बैक टू जिम आना है और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइजेस करें अपनी मसल वेस्टिंग को बचाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और आने वाली फंक्शनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने से दर्द या तकलीफ बढ़ती नहीं है, एक्सरसाइज करने से आपका पेन रिड्यूस होता है क्योंकि जब आप स्ट्रेट करके पैर को रखते हो, एक पोजीशन में बॉडी को स्टिफ करके रखते हो तो उससे आपका पेन एंड इन्फ्लामेशन बढ़ता है। जब आप मूवमेंट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो और गाइडेड एक्सरसाइजेस फॉलो करते हो तो उससे आपका इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड पेन रिड्यूस होता है। सो इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन कि एक्सरसाइज एंड मूवमेंट नहीं कर सकते, उससे हमारा दर्द और तकलीफ बढ़ जाएगा। गाइडेड एक्सरसाइज, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी फॉलो करने के लिए। एक्सरसाइजेज दैट यू कैन स्टार्ट जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी, एसीएल सर्जरी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए यू नीड अ टॉवल रोल, यू जस्ट नीड अ टॉवल रोल लाइक दिस और यू हैव टू कीप इट जस्ट बिलो योर नी।
सो सबसे पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको नी के नीचे एक टॉवल रोल रखना है, पंजों को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए घुटने को नीचे प्रेस करना है। यू हैव टू प्रेस द नीज डाउन, प्रेस योर नी डाउन एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 10 काउंट। हील को नहीं उठाना है, सिर्फ नी को नीचे प्रेस कीजिए और 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। जैसे जैसे आप थ्रू आउट द आने वाले दिनों में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के साथ, तो 10 सेकेंड होल्ड को आप बढ़ा सकते हो विथ 15 सेकेंड एंड मैक्सिमम 20 सेकेंड होल्ड। सो आपको नी को नीचे प्रेस करते हुए 20 सेकेंड होल्ड करना है, 8 रेप्स करना है और आप इस एक्सरसाइज को हर 2 से 3 घंटे में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल डू इवर्टर स्ट्रेंथनिंग। इवर्टर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपका जो स्मॉलेस्ट टो है उसको टुवर्ड्स द शिन लेके जाएंगे। दिस मूवमेंट यू हैव टू डू, स्मॉलेस्ट टो टुवर्ड्स द शिन। मेक श्योर लेग का रोटेशन नहीं हो, यू हैव टू कीप योर लेग स्ट्रेट, नी को बेंड नहीं करना है। स्मॉलेस्ट टो टुवर्ड्स द शिन एंड देन डाउन, अगेन लेके जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाते हो 2 से 4 दिन करने के बाद, तो इस एक्सरसाइज को विद होल्ड करोगे। स्मॉलेस्ट टो टुवर्ड्स द शिन, यू विल फील प्रेशर ओवर हेयर, होल्ड फॉर 10 काउंट एंड देन रिलैक्स। प्रोग्रेशन अपनाने के लिए आप इस एक्सरसाइज में एक लूप बैंड यूज़ कर सकते हो एंड यू हैव टू होल्ड अगेन 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। बेड से बाहर आओ, एक अपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ में आओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नी की रेंज ऑफ मोशन, नी की मोबिलिटी के साथ साथ आपकी एंकल एंड हिप की मोबिलिटी भी बरकरार रहे। सो यू हैव टू कीप योर लेग स्ट्रेट, रोटेट योर लेग एक्सटर्नली, न्यूट्रल पोजिशन में वापस लेकर आना है। अगेन लेग का एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन रिलैक्स। ऐसे आप करेंगे 10 reps 2 sets एटलीस्ट थ्राइस अ डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू साइड लेग रेस। साइड लेग रेस करने के लिए यू हैव टू कीप योर नॉन अफेक्टेड लेग टुवर्ड्स योर चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। इस पैर को सीधा रखेंगे। यू हैव मेक श्योर योर नीज इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, एक्सटेंशन मेंटेन करेंगे, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। कमर पे हाथ रख सकते हैं और पैर को ऊपर उठाएंगे। इफ़ यू आर विद ब्रेस, मेक श्योर आप ये एक्सरसाइज विद ब्रेस करें एंड देन स्लोली डाउन। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, लेग को कम्प्लीटली स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर हवा में उठाएंगे एंड स्लो 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 डाउन। अगेन ऐसे आप 10 reps 2 sets करेंगे। प्रोग्रेशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। साइड लेग रेस, होल्ड फॉर 20 काउंट, होल्ड होल्ड, खुद से होल्ड करने की कोशिश करेंगे, 20 सेकेंड होल्ड एंड देन स्लोली डाउन। ऐसे आप 20 सेकेंड होल्ड, 8 reps थ्राइस अ डे इस एक्सरसाइज को करेंगे। इनिशियली फॉर 1 to 2 weeks you can do this exercise with brace। धीरे धीरे ब्रेस ऑफ विद एंकल वेट और वेट कफ एक्सरसाइजेस के साथ करेंगे। ओके, सो हाई सिटिंग में यू हैव टू स्टार्ट नी बेंडिंग इफ़ यू आर एडवाइज। अगर सिर्फ और सिर्फ ACL सर्जरी हुई है तो यू कैन इनिशिएट योर नी बेंडिंग इन हाई सिटिंग पोजिशन इस तरीके से और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। दूसरे पैर के सपोर्ट से आपको नीचे लेके जाना है और दूसरे ही पैर के सपोर्ट से आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। मेक श्योर शोल्डर के साथ अलाइन रहे आपका लेग एंड स्लो डाउन। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 2 टॉवल रोल लेने हैं। आप वेट का भी ले सकते हो। यू हैव टू कीप इट जस्ट बिलो योर हील एंड जस्ट बिलो योर नी। सो आपको 2 रोल लेने हैं, जस्ट बिलो योर नी एंड जस्ट बिलो योर हील। ये एक्सरसाइज आपके लेग की एक्सटेंशन को यानी कि पैर को सीधा करने में भी मदद करेगा और क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो आपको 2 रोल रखने हैं, जस्ट बिलो योर नी एंड जस्ट बिलो योर हील। हील को रोल पे प्लेस करना है और कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। यू हैव टू प्रेस द नी डाउन। मेक श्योर जो आपका हील के नीचे रोल है वो थोड़ा सा ऊंचा रहे एज़ कम्पेयर टू जो नी के नीचे रोल है, ताकि आप नी को डाउनवर्ड पुश करें और एक्सटेंशन के लिए पुश कर पाए, साथ ही साथ क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। You can hold for 10 seconds and then relax. 10 reps 2 sets